एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ng फॉर लूप के बारे में। लास्ट की वीडियोस में हमने जाना था ng ई फाइल्स के बारे में, डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ng फॉर लूप के बारे में। तो देखिए ng फॉर लूप का काम क्या होता है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको एक्सेस करने के लिए, उन्हें इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। इसी तरह से एंगुलर के अंदर ng फॉर लूप का यूज करते हैं, जिसको हम डायरेक्टिव भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं हम obj, और इसका टाइप हम दे देते हैं any, और यहाँ पर हम एक एरे के फॉर्म में इसको बनाते हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं, जैसे नेम, और नेम के अंदर ले लेते हैं हम मोहित। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम एज, और इसकी एज कर देते हैं हम 21। इस तरह से हमने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज ली और इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसका नाम चेंज करके हम यहाँ पर ले लेते हैं रोहित, और रोहित की एज कर देते हैं हम 23, और इसका नाम ले लेते हैं हम सलमान, और इसकी एज कर देते हैं हम 22, और इसका नाम ले लेते हैं हम सुमन, और इसकी एज कर देते हैं हम 34। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि एक obj बनाया, obj नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने एक पूरी लिस्ट डाली हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट की लिस्ट डाली हुई है। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूँ, देखिए यहाँ पर आते हैं, और हमने जाना था कि किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो ng मॉडल का यूज कर लेते हैं या फिर हम उसको इंटरपोलेट कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं obj। इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग के अंदर यूज करते हैं, ताकि ये हमें वहां पर अच्छी तरह से दिखाई मिले। इसको हम यहाँ पर ऐसे यूज कर लेते हैं, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों को दिखा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि हमने 3-4 ऑब्जेक्ट जितने भी बनाए हैं सबको वो यहाँ पर शो करा रहा है, बट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो करा रहा है, लेकिन हमें इनके अंदर की वैल्यूज को यूज करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ng फॉर लूप का यूज करते हैं। तो ng फॉर लूप को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि div लेते हैं, और div के अंदर जो इसका ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पर हम ng फॉर लूप को यूज करते हैं। देखिए ng फॉर लूप का यूज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लेट कीवर्ड लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ डेटा, फिर हम बना लेते हैं ऑफ, और फिर हम अपने उस कलेक्शन का नाम लेते हैं जिसके अंदर की वैल्यूज को हमें इटरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, हम h4 के अंदर लेते हैं हम इसको, और यहाँ पर ले लेते हैं नेम, और यहाँ पर हम लेते हैं डेटा डॉट नेम, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लेते हैं हम एज, और यहाँ पर नेम की जगह पर हम यहाँ पर एज ले लेते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, obj के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर स्टोर करा के रखे हुए हैं। यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने इसके अंदर स्टोर करा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएगा ये, और डेटा के अंदर लाकर स्टोर कर देगा, और फिर डेटा के अंदर से हम क्या करेंगे, उसकी एक एक वैल्यू को निकालेंगे, डेटा डॉट नेम। यानी कि यहाँ से क्या करेगा, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है, उसको यहाँ पर ही प्रिंट करा देगा। फिर पहले ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो एज है उसको यहाँ पर ही प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ पर आएगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है obj के अंदर, उसको उठाएगा और डेटा के अंदर स्टोर करा के रख देगा। चलिए इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या प्रिंट हो रहा है, डेटा डॉट नेम। अब यहाँ पर देखिए डेटा डॉट एज, डेटा डॉट नेम। ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डायरेक्ट यूज कर लिया है। लेकिन जब भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराना हो, तो वहां पर हमेशा आपको क्या यूज करना है, इंटरपोलेशन का यूज करना है। इस तरह से हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देते हैं।
तो यहाँ पर इसका काम क्या होगा कि डायनेमिकली ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर करके हमने रखी हुई है उसको यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा। चलिए अब की बार हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं, तो आउटपुट में देखिए हमको क्या देखने को मिलता है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि नेम के अंदर मोहित प्रिंट हो रहा है, फिर रोहित प्रिंट हो रहा है, लेकिन एज के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि एज के अंदर क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने टीएस के अंदर और यहाँ पर देखिए एज का ए बड़ा है, यहाँ पर कैपिटल है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि एज का ए हमने क्या लिया हुआ है, छोटा लिया हुआ है, स्मॉल में लिया हुआ है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल का नाम आपने जिस स्टाइलिंग में यहाँ पर यूज किया हुआ है बिल्कुल उसी स्टाइलिंग में आपको यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप यहाँ पर एज का ए कैपिटल कर दोगे और यहाँ पर आपने एज का ए स्मॉल किया हुआ है तो भी ये क्या करेगा, इसके अंदर की वैल्यूज को प्रिंट नहीं कराएगा। तो यहाँ पर आते हैं हम दोबारा से, और अब की बार देखिएगा कि पहले नेम मोहित प्रिंट हो रहा है, फिर एज 21 प्रिंट हो रहा है, इसी तरह से रोहित, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन की, और फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने ng फॉर लूप का यूज किया। ng फॉर लूप को आप div के साथ यूज कर सकते हो, h1 के साथ यूज कर, जहां पर भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ng फॉर लूप का यूज करके हम कैसे डेटा को इटरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।